Good afternoon, class. So, class, today we'll discuss map interface and HashMap class. Okay. So, भैया map interface is not part of collections. Okay, जो collection की hierarchy है उसका part नहीं है. And it is not derived from collection framework or collection interface. Okay, collection interface से derived नहीं है. मीन्स अगर मैं बोलूं कि मैप इज एन कलेक्शन क्लास, हैश मैप इज एन टाइप ऑफ कलेक्शन क्लास, तो नो, हैश मैप इज नॉट एन टाइप ऑफ कलेक्शन क्लास. दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं कलेक्शन का एक रेफरेंस बनाता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि हैश मैप से इनिशियलाइज कर दूं उस रेफरेंस को, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? क्योंकि ये है पेरेंट का रेफरेंस. ओके, और ये जो हैश मैप है ये चाइल्ड नहीं है. दिस इज नॉट अ चाइल्ड क्लास, दिस इज नॉट अ चाइल्ड क्लास. ओके, नॉट अ चाइल्ड क्लास. तो ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट अलाउड. ओके, अगर हैश मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता और मैप कलेक्शन से डिराइव्ड होता तो ये पॉसिबल था, तो ये पॉसिबल था, बट ऐसा नहीं है. अब हमें मैप इंटरफेस में क्या मिलता है? मैप इंटरफेस हमें मैप का जो हायरार्की है उसमें सबसे टॉप पे मिलेगा मैप. ओके, मैप से हमें एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन मिलता है हैश मैप, जिसपे हम स्ट्रेस करेंगे देयर आर लिंक्ड हैश मैप अवेलेबल. एंड देन ये जो हैश मैप और मैप होता है, मैप क्या होता है भैया? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, अनऑर्डर्ड है. ठीक है, अनऑर्डर्ड होता है मतलब ये अपने एंट्रीज का ऑर्डरिंग नहीं करता है, किसी भी बेसिस पे ऑर्डरिंग नहीं करती है. एंट्रीज ऑर्डर्ड नहीं रहती हैं इसकी. ओके, एंट्रीज ऑर्डर्ड नहीं रहती हैं. क्या रहती हैं? अनऑर्डर्ड. बेटा मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन, and I am not aware about any of the that practical information. Give me a minute. Give me a minute. Give me a योगेश, ये आपके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है कि प्रैक्टिकल होंगे? कोई नोटिस आया है, कुछ आई है इंफॉर्मेशन? कल तक तो नहीं आई थी, आज आई हो तो पता नहीं. नहीं, मींस लाइक आई एम नॉट आल्सो. ओके, उसने जस्ट सर आस्क्ड. ऐसे ही पूछा कि फाइनल टर्म में सर हमारे प्रैक्टिकल ओके, होते हैं ना इस बार हाँ हर हाँ. बार. अगर फाइनल टर्म में आपका प्रैक्टिकल हुआ तो हम आपको गिटहब पे प्रैक्टिकल दे देंगे भैया, है ना. गिटहब पे प्रैक्टिकल दे देंगे. ठीक है, दैट प्रैक्टिकल विल टेक अराउंड 6 hours टू कंप्लीट. ओके, ओके, आराम से बैठ के उसको कंप्लीट करना. ठीक. ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है. देयर आर चैनल्स जिसके थ्रू हम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ले सकते हैं. ओके, ओके सर. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कोई हमको चैनल की प्रॉब्लम है ना. एंड टर्म में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में
हमारे पास क्या, जब JDBC कंप्लीट हो जाएगा ना, JDBC के साथ हम क्या करेंगे, आपको एक GUI इंटरफेस हम बना के देंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस GUI के अगेंस्ट में जितना भी बैकएंड कोड है, वो पूरी कोडिंग कंप्लीट कर रहे हैं। दैट बैकएंड कोड फॉर दिस GUI विल कवर द कंप्लीट कोर जावा। जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीजें पढ़ लेगा, सारी चीजें कवर कर लेगा। ओके, सो आपको GUI में कोई काम नहीं करना रहेगा। दैट GUI कोड वाज रेडी, प्रोजेक्ट चलेगा, लेकिन फंक्शनैलिटी अच्छी कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप वो फंक्शंस जो डिफाइन है उनको कंप्लीट नहीं करते, जब तक आप फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी चीज रहेगी, ठीक है। ओके, इफ देयर इज एन, सो हम 50% तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ प्रिपेयर हैं। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, आपके लाइक प्रैक्टिकल ऐसा कराएंगे कि आपको बैक एंड कोड लिखना है, फ्रंट एंड कोड हम आपको लिख के प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है। चलें, ओके सर। हैश मैप सॉर्टेड नहीं होता है भैया, लिंक्ड हैश मैप भी सॉर्टेड नहीं होता है। वेर सर इज ट्री, हाँ जी बोले बेटा। सर मेरा वो कोड अभी हुआ नहीं है, रिमूव वाला सब। चलो ठीक है ना, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। अगर इंटेलिजा ओपन होगा तो मैं पहले तुम्हारा कोड के ऊपर बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तुम्हारे कोड के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सेट तो दिख रहा है, एरे लिस्ट दिख रही है, 2G एरे लिस्ट ना, यस सर। ठीक है। चलो देखो, तुम्हारे कोड में मेरे को जो प्रॉब्लम लग रही है ना, वहां पे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं ना, वहां पे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक। चले, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट डाउट, तुमने एक मेन मेथड बनाया था, यस सर। ठीक है। मेन मेथड में तुमने एक स्ट्रिंग ले लिया था, है ना, यस स्ट्रिंग सर। एस इक्वल्स टू कुछ भी ले लिया हो, ठीक है, यस ये सर। ऐसा कुछ ले लिया था, है ना, ठीक। नाउ तुमने क्या बनाया था, एक स्ट्रिंग का एरे बनाया था जिसको स्ट्रिंग आपने का नाम एरे, दे दिया था SRR, ठीक है। STR। हाँ STR, चले STR दे दिया था, नो इश्यूज विद द वेरिएबल नेम STR। आपने बोला एस डॉट स्प्लिट, ठीक है, यस सर, स्प्लिट किया स्प्लिट था। में आपने डबल कोट्स लगा दिए। यस ओके, सर। आपने इस STR को प्रिंट करके देखा, एस आउट STR, इसको प्रिंट करके देखा। चले एरे हैं तो ये देखते हैं, पहले तो ऐसे प्रिंट हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती है तो फिर देखते हैं कि उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसको एरेस के थ्रू प्रिंट कर लेंगे। अगर इसने रेफरेंस दिया मुझे यहाँ पे तो ओके, इसने मुझे एड्रेस दे दिया है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। और एरे को प्रिंट करने का तरीका हमारे पास है, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, और एरे पास कर दूं मैं तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, डन। ये मैंने तुम्हारी एरे पास कर दी। अब देखते हैं कि इस एरे के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है, स्प्लिट फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं। ओके, तो आपकी हर एक एलिमेंट स्प्लिट हो गया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब आपको क्या करना है इसमें से, रिमूव करना है। ओके, आपने इसको एक एरे लिस्ट बना लिया, आपने सॉरी, आपने एक एरे लिस्ट बनाई है, एरे लिस्ट आपने किस टाइप की बनाई थी एरे लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप की सर। हाँ जी, ये स्ट्रिंग टाइप की आपने एरे लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ एस लिस्ट। ओके, आपने बोला STR एज लिस्ट, STR डॉट, रुक जाओ कुछ है, एरे को लिस्ट में बनाने के लिए आपने बोला न्यू था एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट नहीं अच्छा लिखेंगे सर? ओके, चले कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लेते हैं, जरूरत। ओके, एंड देन आपने क्या किया, STR इक्वल्स टू, नहीं एस लिस्ट सर इक्वल्स टू, मैंने AR इक्वल टू एरेज डॉट एज लिस्ट, फिर STR पास किया उसके अंदर। रुक जाओ एक से, एस लिस्ट इक्वल्स टू एरेज डॉट एज लिस्ट, और आपने क्या पास, STR। ये तो मुझे यही नहीं चलाने दे रहा है। सर एरे लिस्ट, ये जो आपने शुरुआत में 70 लाइन में ना, इसमें खाली लिस्ट लगाया है मैंने। हाँ वो लिस्ट ही, लिस्ट का रेफरेंस ही देता है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको। चलें ठीक है, ओके, एस आउट
सबसे पहले लिस्ट को एस लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं उसमें कोई वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं। अगर आ रही होंगी फिर रिमूव के ऊपर काम करते हैं। आ ओके रही है चले, सर। आ रही हैं। अब क्या रिमूव करना है आपको इसमें से? कुछ भी। एस लिस्ट डॉट रिमूव। ओके, अब आपको रिमूव करना है यहाँ पे, तो आप रिमूव करना चाह रहे हैं। मैं एन रिमूव करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि आपका एरर क्या आ रहा था। ओके, रिमूव पे नहीं चल रहा है। ओके, एक मिनट। बेटा स्ट्रिंग का जो इटरेटर है, इस लिस्ट पे जो इटरेटर है उसके कारण वो रिमूव मेथड को चलाने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं चलाने दे रहा है? ये स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी के कारण हो रहा होगा कि स्ट्रिंग जो है आपका, आपने उसको स्प्लिट किया तो एरे बन गया। स्ट्रिंग की एरे भी इम्यूटेबल बन जाएगी, हर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर। लिस्ट से तो उसको रिमूव करने देना चाहिए। रुकिए, we'll check it is in other way ना। wait for a minute। list string as equals to new array list। ओके, s डॉट s में क्या एरर है? s पहले से ओके। s1 s1 डॉट add abc s1 डॉट add pqr। चलिए देखते हैं इसमें से किसी को। s out s1 s1 डॉट रिमूव। ऑब्जेक्ट भेजेंगे हम ए बी सी एस आउट s1। लेट्स सी, रिमूव को मैं ब्लॉक कर दूं, नहीं तो मेरा कोड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ओके, सो ये इसको रिमूव क्यों नहीं करने दे रहा है? स्प्लिट से स्ट्रिंग एरे मिल रही है। स्ट्रिंग के ऊपर नहीं है, जो ये लिस्ट बन के आ रही है बेटा, लिस्ट के कारण कुछ हो रहा है। लिस्ट के ऊपर जो इटरेटर लग रहा है ना, वो इसको रिमूव नहीं चलाने दे रहा है।
सर यहाँ पे अगर इटरेटर डॉट रिमूव मेथड यूज कर हाँ। ले तो नहीं, इटरेटर डॉट रिमूव वो तो लिस्ट के ऊपर इटरेटर लगाने के बाद देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो मेरे को एरे बन के मिल रही है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, तो मुझे ये फंक्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ये फंक्शन की काम क्या है, इस पर्टिकुलर इस फंक्शन से जो लिस्ट बन के आ रही है उसका काम क्या है। न्यू एरे लिस्ट ए, अभी इसमें क्या दे रहा है ये, ये एरे लिस्ट तो बना के दे रहा है, लेकिन मॉडिफाई क्यों नहीं करने दे रहा है इस एरे लिस्ट को इसी तरीके से, इंडेक्स की बेसिस पे भी नहीं करने दे रहा है। म्यूटेबल लिस्ट देगा ये? बेटा इस लिस्ट का जो है ना, ये जो मेथड जो ये क्रिएट कर रहा है एरे लिस्ट, यहाँ पे हमने ए दिया है, टी दिया था, इसका स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। बेटा ये एज लिस्ट जो फंक्शन है, ये जो लिस्ट क्रिएट कर रहा है, एज लिस्ट जो फंक्शन है, ये जो लिस्ट क्रिएट कर रहा है, ये फिक्स साइज लिस्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये क्यों मेरे को मैनिपुलेट नहीं करने दे रहा है? ये तो म्यूटेबल नहीं होती, ये तो मॉडिफाई हो जाएगी। str इंडेक्स वन पे ए है, मैं उसको बी कर दूं, डबल कोट्स बी, तो ये तो मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन ये मेरे को रिमूव क्यों नहीं करने दे रहा है? मैंने न्यू एरे लिस्ट के आगे साइड में जो दो वो लगे हैं, नहीं बेटा, वहां से उसमें कुछ स्ट्रिंग लिखा था। तो भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा मतलब कुछ घाटा नहीं दिख रहा था मुझे। देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये जो लिस्ट है, ये जो इसकी बैकएंड एरे है, उसके कारण उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। देखते हैं, डॉट क्लोन अलाउड है, ठीक है। अभी भी सेम है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, दैट इज लाइन नंबर 23। रुको, एक काम करते हैं, जो एक और बच्चे ने सजेशन दिया था कि इसको ऐसे रिमूव ना करके इटरेटर लगाएं इस लिस्ट पे और फिर रिमूव करके देखें, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रिंग की लिस्ट को तो वो रिमूव करने दे रहा है मुझे।
सॉरी इटरेबल स्ट्रिंग उसको रिमूव करूंगा. ओके ITR इक्वल्स टू न्यू a list s list dot iterator अच्छा इटरेबल ले लिया यहाँ पे. ओके then while ITR dot has next ITR dot remove ITR dot next. Let's see as out as list. अभी भी शायद एक्सेप्शन की उम्मीद है कि ये जो लिस्ट बनी है इसकी बैकएंड की कुछ प्रॉब्लम है. क्या हो गया भैया? एस लिस्ट को मैंने क्या कर दिया? ओके सर एल कैपिटल कर दिया हाँ आपने. वो मैंने चेंज कर लिया. सेम अनसपोर्टेड ऑपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. अब ये तो इसी के कारण हो रहा है. अब एक इसको क्या समस्या आ रही है? डिफॉल्ट void remove search and supported operation remove. बेटा ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना स्ट्रिंग से एरे में, एरे के कारण कुछ प्रॉब्लम है. एरे के कारण कुछ प्रॉब्लम है उसमें. अब ये तो इसका डॉक्यूमेंटेशन डीबग करने के बाद ही पता चलेगा कि ये क्यों पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ ये नाटक कर रहा है. क्योंकि नॉर्मली मैंने स्ट्रिंग की जो लिस्ट बनाई है उस पर तो ये कुछ नहीं कर रहा है. ये तो इसको रिमूव करने दे रहा है इस वाले को. ये एरे के बाद जो लिस्ट बन रही है मैंने क्लोन भी कर लिया, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम दे रहा है. इसको मॉडिफाई कर दी, एरे मॉडिफाई भी हो रही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है यही सॉल्यूशन हो एरेज डॉट लिस्ट पे. Fixed size list backed by the specified array changes to the return list right through to array. This method acts as a bridge between बेटा ये जो एज लिस्ट है, ये जो फिक्स साइज लिस्ट बना रहा है, इसके कारण कुछ इशू हो सकता है. फिक्स्ड साइज तो रहेगा बट उसमें रिमूविंग में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना. साइज तो सेम ही रहेगा. नहीं रहेगा, रिमूव कर दोगे तो साइज चेंज हो जाएगा.
रिमूव कर दोगे हाँ तो ऐसे ऐसे याद है। साइज चेंज हो जाएगा। हाँ सर फाइन। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ये तो देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? हो सकता है कि फिक्स साइज लिस्ट जितनी भी बनती हो सब में यही चीज होती हो कि मॉडिफाई नहीं हो सकती वो, लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में कहीं उनको लिख के देना पड़ेगा ये कि फिक्स साइज लिस्ट बनाऊंगा एज लिस्ट के थ्रू। एज लिस्ट के थ्रू मैं कैसी भी लिस्ट बना सकता हूँ, कोई भी लिस्ट दे दूं वो मुझे इस पर्टिकुलर टाइप की लिस्ट रिटर्न कर देगा। लेकिन ये क्यों नहीं दे रहा है मुझे कि लिस्ट का साइज चेंज होगा तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि लिस्ट तो मॉडिफाई हो रही है। एक काम करते हैं, फिर से कोड 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 पे जाते हैं वापस। करना तो पड़ेगा कुछ इसके लिए। क्या करते हैं, लिस्ट। सर क्लास का टाइम हो गया सर, नहीं नहीं क्लास बेटा, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। क्लास तो डाउट देख लेगी ना। कुछ रैंडम चीज भी तो सॉल्व होनी चाहिए कि मैं आऊं और पीपीटी पढ़ाऊं और अपन चले जाएं। नाम तुम ही दे दो। क्लोन भी नहीं दे रहा है। चले, क्या क्या दे देगा ये मुझे। चले इस पे देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। स्ट्रिंग्स डॉट रिमूव, बी को रिमूव कर लेते हैं, बी होगा लिस्ट का पार्ट। एन को रिमूव कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम दे दे। एस आउट स्ट्रिंग्स। नाउ बेटा वो जो अपना एज लिस्ट फंक्शन है ना, ये जो यस सर। तुम्हारा एज एन लिस्ट कर रहे हो, ये जो तुमको फिक्स्ड साइज लिस्ट क्रिएट करके दे रहा है उसका साइज चेंज नहीं होगा। उसका साइज चेंज नहीं होगा शायद। तो उसका साइज चेंज नहीं हो सकता है। चलिए ये रिमूव में प्रॉब्लम दे रहा है तो देखते हैं एज लिस्ट डॉट ऐड, इसमें भी प्रॉब्लम देगा ये। ओके, ये इसमें भी प्रॉब्लम देना चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी कि सर कॉलन लगा दीजिए कॉलन। दोनों में प्रॉब्लम देना चाहिए, सिर्फ रिमूवल में क्यों दे रहा है। यस, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। फिक्स्ड साइज लिस्ट है, ये लिस्ट चेंज नहीं हो सकती, इम्यूटेबल है भैया, है ना। ठीक, यस सर। ये वाली प्रॉब्लम है, इस कारण से वो रिमूव नहीं चलाने दे रहा है। नॉर्मली वो रिमूव चलाने देगा। ठीक है, अब ये तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि इसके ऊपर इनको ये डॉक्यूमेंटेशन में कमी है कहीं ना कहीं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दिया है इस पर्टिकुलर लिस्ट के रिगार्डिंग, आई फील कि ये इनसफिशियंट है टू गेट, इनकी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। अनसपोर्टेड ऑपरेशन का जो एक्सेप्शन भी लिख के दिया है उन्होंने, उसे अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन में भी उन्होंने नहीं बताया है कि क्या करने वाला है ये। अच्छा, ये तो थ्रो भी नहीं कर रहा है। Fixed size list backed by the specified changes to the return list right through to array. ओके, मतलब ये इसलिए नहीं करने दे रहा है कि मैं इस लिस्ट में जो भी चेंज करूंगा वो एरे में भी चेंज हो जाएगा, इस कारण से वो मुझे चेंज नहीं करने दे रहा है। लेट मी चेक वन मोर थिंग, लेट मी चेक वन मोर थिंग। चलो पहले तो ये ऐड और रिमूव दोनों को इसमें से हटाऊं। लिस्ट बनने के बाद में अगर मॉडिफाई करता हूँ इसको, z कर देता हूँ, व्हाट विल बी हैपनिंग।
ये तो मुझे करने नहीं दे रहा है ना। नहीं, अच्छा वो तो मैंने प्रिंट ही नहीं किया। कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये तो चेंज कर दिया। एरे तो चेंज करने दे रहा है, बस वो लिस्ट को फिक्स साइज बना रहा है, इस कारण से नहीं कर रहा है। वो जो एज लिस्ट फंक्शन है वो उसको फिक्स साइज बना रहा है, इस कारण से वो उसको नहीं करने दे रहा है। चले, सिर्फ ऐड और रिमूव ही काम नहीं करेंगे उसमें, बस एज लिस्ट के उसमें मॉडिफिकेशन कोई भी काम नहीं करेगा। मॉडिफिकेशन कोई भी काम नहीं करेगी। मॉडिफिकेशन कोई भी काम नहीं करेगा। चले देखते हैं, एरेस एरेस पे जाते हैं जरा 2 मिनट। क्लास बी पेशेंट है ना, आज हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, हम इसी को एक्सप्लोर कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। यस सर। डॉक्यूमेंटेशन शायद मदद कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वो जो इंटेलिजे पे भी आ रहा था वो भी यहीं से डॉक्यूमेंटेशन आ रहा था। स्टैटिक ये रहा ना पहले ही, क्या बोल रहा है ये सेम चीज है। रैंडम एक्सेस तो दे देगा लेकिन चेंज नहीं करने देगा। दिस इज व्हाट अवेलेबल ओवर हियर। रिटर्न से फिक्स साइज लिस्ट बैक बाय द स्पेसिफाइड एरे। स्ट्रिंग एरे से बैक है, फिक्स्ड साइज दे रहा है, मतलब इसका साइज मॉडिफाई नहीं होगा। तो फिक्स्ड साइज लिस्ट है, मतलब साइज मॉडिफिकेशन नहीं होगा। इसके ऊपर इन्होंने कोई एलोबरेशन नहीं दिया है कि फिक्स्ड साइज लिस्ट क्या होती है। चले भैया, लिस्ट बताइए अपने को, लिस्ट इंटरफेस। सर इन फर्स्ट पॉइंट शोज एक्सेप्शन। हाँ बेटा, ये डॉक्यूमेंटेशन में, सर नीचे नीचे हाँ हाँ वही मैं यहाँ पे इनने बताया ना, अनमॉडिफाइबल लिस्ट के बारे में, अनमॉडिफाइबल लिस्ट के बारे में। ये रहा unsupported. Unmodifiable list element cannot be added, remove or replace. Calling any mutator method in list will cause an। बनाते कैसे हैं? लिस्ट ऑफ और कॉपी ऑफ ही दिया है इन्होंने क्यों नहीं बोला कि एज लिस्ट से अनमॉडिफाइबल लिस्ट बनेगी? फिक्स साइज तो ठीक है कि साइज उसका फिक्स ही रहेगा, बट दे हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर देयर आल्सो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम नहीं है ये, इनको बोलने का काम है दिव्यांश सर का। पर इनने कोई मेथड तो दिया होगा मॉडी अनमॉडिफाइबल को मॉडिफाइबल बनाने का। ऑब्जेक्ट टू एरे returns an array to array returns an array containing all the elements proper sequence from first to last, sublet, splitter, comparable, size, set, return, remove, static off, returns an unmodifiable. चलो भैया, कहीं डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो हम यही मान के चलते हैं कि ये जो फिक्स साइज की प्रॉब्लम है उसके कारण फिक्स साइज मतलब ये मेथड भी क्या बना के दे रहा है हमको? अनमॉडिफाइबल। ठीक है भैया, अनमॉडिफाइबल लिस्ट बना के दे रहा है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो एक बार बन गई वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, जब आपको लिस्ट चेंज ना करनी हो तब ये यूज कर लें, नहीं तो नॉर्मल तरीके से कर लें आप। ये एस लिस्ट को मैं जब न्यू स्ट्रिंग्स में डाल रहा हूँ तो इससे मेरे को एक नई लिस्ट बन रही है जो कि मॉडिफाइबल है बेटा, म्यूटेबल है ना। तो वो रिमूव की प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो हम यहाँ रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, ये रिमूव या ऐड करने की, वो उसका मॉडिफिकेशन ब्लॉक करके रखा हुआ था। ठीक है बेटा, कि लिस्ट मॉडिफाई नहीं होगी। सो अब मैप स्टार्ट करके मुझे नहीं लगता कि आज कोई फायदा होगा, तो हम एक दिन बाद पढ़ लेंगे मैप।
ठीक है। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन दे दें। कल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पोस्ट किए थे, कितने लोगों ने देखे? यस सर, मैंने देखा। हाँ मतलब एक बच्चे ने देखा, यस रेस्ट सर ऑफ देखे थे, यस सर देखे ओके है थे। ना। मैंने सिलेबस भी पोस्ट कर दिया है और वो भी पोस्ट कर दिया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना। तो जितना काम होते जाएगा उतनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। जेडीबीसी पे जाएंगे, जेडीबीसी का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन आज रात को पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद हम जेडीबीसी जी पढ़ेंगे। मैप इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम जेडीबीसी पढ़ेंगे। जेडीबीसी मतलब आपको आपके सिस्टम पे एक डेटाबेस सर्वर डालना पड़ेगा, है ना। एक्सएम करके सुना होगा आपने। यस सर। यस सर। रुकिए मैं जाता हूँ, जैम्प, XAMP, नहीं कुछ तो गलत किया, XA जैम्प कहीं तो मिल जाए भाई। हाँ ये रहा, एक्सएम्प आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भैया, है ना। और इसको एज एन एडमिन करना, ठीक है। हमको इसमें से 2 सर्विसेज चाहिए रहेंगी, एक तो सर्वर और दूसरा डेटाबेस, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के रिगार्डिंग या तो मैं आज रात को वीडियो पोस्ट कर दूंगा एक कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, या तो हम ये कर लेंगे कि आप लोग कॉन्फ़िगर करके रखना, क्योंकि आप शायद डीबीएमएस भी पढ़ रहे होंगे, यस सर। है ना। यस सर। तो डीबीएमएस आप लोग ऑनलाइन, शायद ऑनलाइन डेटाबेस पे काम कर यस रहे सर, होंगे, ओरेकल पे काम हो रहा है। ओरेकल पे। अब वहाँ क्या होगा, ओरेकल हमको कनेक्ट नहीं करने देगा उसके डेटाबेस से, है ना, जावा से, यहाँ से डायरेक्टली, ठीक सर है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? मैंने कई बार ट्राई भी किया, हुआ नहीं है। नहीं करने देगा वो, अपने ऑनलाइन सर्वर को, सब अपने ऑनलाइन डेटाबेस को सबसे कनेक्ट करने देगा, तो उसके ट्रांजेक्शन्स इंप्रूव हो जाएंगे और लोग कोड बना के रख देंगे जो बेमतलब की क्वेरीज चलाते रहेंगे उस पर, ठीक है। इस कारण से वो नहीं करने देगा, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने खुद के सिस्टम पे, हमारे खुद के लैपटॉप पे हम ये इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मेरे पास वैम्प सर्वर है ना। वैम्प सर्वर क्या होता है, बहुत सी मशीनों पे आजकल चल नहीं रहा है, तो मैं भी जैम्प पे ले आऊंगा, डाउनलोड कर लूंगा। जब मैं डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो आप लोग भी कल थर्सडे, कल आज आज रात को आपको कंटेंट मिल जाएगा। कल आप क्या कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे और मंडे हम चालू करेंगे हमारी वो जेडीबीसी की क्लास, ओके, ठीक है। चलो, ओके सर। तो पहले तो नाम बताओ जिसने ये डाउट पूछा था। शौर्य दीक्षित। सॉरी दीक्षित, थैंक यू, है ना। देयर वाज एन अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन अनमॉडिफाइबल लिस्ट, है ना, ठीक है। यस यस। फिक्स्ड साइज लिस्ट, हाँ नाम सुन के लगता है कि उसका साइज चेंज नहीं होगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा, बट वो मॉडिफाइड नहीं होगी। दैट इज एन अनएक्सप्लोर्ड डायरेक्शन फॉर मी आल्सो। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद अच्छा लगा, तो थैंक यू फॉर योर दिस लवली डाउट। तो जब भी तुम कॉलेज आओगे, कम टू माय कैबिन एंड गेट योर डेली मिल्क फ्रॉम मी, है ना, ठीक है, फॉर ओके। दिस एक्सेलेंट डाउट। चलें क्लास, तो फिर अभी इसको, ये सेशन को यहीं एंड करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके क्लास, बाय बाय, सी यू।